हेलो दोस्तों, मैं तकसल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल 6 का एक का छठा नंबर सवाल है। समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके लिखिए। अब देखो, ABCD के जितने भी लेटर है आप किसी को मान सकते हो, ए चाहे हो, बी चाहे हो, सी चाहे डी क्यों न हो। 26 लीटर में ए भी किसी को मान सकते हैं, या यू भी, जो भी मानना है, कोई 26 लीटर में किसी को आप मान सकते हो। अब मानिए, माना कि x बराबर u तथा y बराबर v रख लीजिए। अब इसको क्या करना है, लिख लीजिए 6u प्लस 3v बराबर 6u समीकरण 1 मान लीजिए। जब समीकरण आप 1 मान लेते हो तब समीकरण इस 2 को भी मानिए। 2u प्लस 4v बराबर 5u समीकरण रख लीजिए 2। अब समीकरण 2 जब हमें प्राप्त हो गया तो अब करना क्या है, अब समीकरण 1 एवं 2 से अब किसी का u का गुणांक हम ले लेते हैं। इसमें दे देते हैं 2 से गुना, इसमें इसका समीकरण 1 का गुणांक है 6, u का गुणांक 6 है। तो अब यहां लिख देते हैं समीकरण 1 गुना 2 एवं 2 गुना 6 करने पर, क्योंकि इसका गुणांक 6 था तो इसमें गुना कर दिए, इसका u का गुणांक 2 था तो 1 में कर दिए। अब क्या करना है, समीकरण 2 गुना कीजिए, 6 दूनी 12u प्लस 3v, सॉरी 3 दूनी 6v बराबर 6 दूनी 12u। यहां तक आप लिख लीजिए। अब इसको क्या करो, इसे लिख लीजिए। इसमें अब क्या करना है, 6 दूनी 12u प्लस 6 चौका 24v बराबर 6 पंच 30u। अब क्या करो, घटाने पर लिख दीजिए। घटाने पर जब घटा दोगे तो ये दोनों कट जाएगा, इसमें माइनस 18 भी हो जाएगा क्योंकि 24 में से 6 जाएगा। अब बराबर ये 12 में से चल जाएगा। देखो ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो माइनस 18u भी। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, 18 बराबर 18u, तो 18 या कम 18, 18 बार में कट जाएगा, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करो, समीकरण 1 चाहे 2 में आप इसका मान रख सकते हो, तो समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। समीकरण 1 में u का मान रखने पर अब समीकरण 1 कितना है, 6u प्लस 3v बराबर 6u। अब u का मान यहां पुट कीजिए, 6 गुना 1, u का मान आपका u निकला 1 निकला है, 1 रख दीजिए, प्लस 3v बराबर 6 गुना 1, क्योंकि u का मान यहां भी रखना पड़ेगा, गुना v। अब देखो 6 प्लस 3v बराबर 6v। अब इसको इधर ले चलिए, बराबर 6 बराबर इधर ले जाइएगा तो 6v में से 3v घट जाएगा, तो 6 बराबर 3v हो जाएगा। अब 3v बराबर 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, v बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप माने क्या, x बराबर u और v बराबर y बराबर v। तो अब x बराबर u, u का मान निकला 1, आप x का मान हो जाएगा 1 पुनः। अब देखिए u अब v का मान क्या माने है, y बराबर v माने है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, v का मान कितना है 2। तो दोस्तों यही आपका आंसर होगा। देखने में थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन बिल्कुल इजी सवाल है। इस सवाल को आराम से बनाइए, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। 7वां नंबर सवाल है, 10 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4, 15 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 15 बटे एक्स माइनस वाई बराबर -2। आपका ये सवाल दिया है, सवाल दिया है। आप इसको क्या करो, हल करो। आप मान लीजिए ये देखिए सेम है, तो यहां भी सेम है, यहां देखो सेम है, यहां भी ये देखो माइनस में है, ये देखो माइनस में, ये देखो प्लस में, ये देखो प्लस में। अब लिख सकते हैं आप, माना कि
1/x प्लस वाई बराबर u तथा 1/x माइनस वाई रख सकते हो। अब मान लिए तो अब क्या करेंगे, इसको समीकरण में लाएंगे, ये हो जाएगा 10u प्लस 2v बराबर 4। आप इस तरह से मान लीजिए समीकरण 1। पुनः अब देखो क्या करना है, ये 15u माइनस ये देखो 5v बराबर -2 समीकरण 2। अब देखो यहां देखो माइनस में हम क्या करेंगे, भी वाला को चेंज कर देते, इसके गुणांक इसमें कर देते, गुना इसको गुना इसमें कर देते। देखो ये किसका गुणांक कितना है, यहाँ भी का गुणांक 5 है, यहाँ गुणांक भी कितना है 2 है, इसमें कर देते। अब लिख दीजिए समीकरण काहे की हम इसलिए प्लस माइनस वाला में कि गुणांक को प्लस का गुणांक माइनस का गुणांक गुना के, क्योंकि हमको चिन्ह बदलना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कट जाएगा। अब देखो समीकरण 1 गुना 5 एवं 2 गुना 2 करने पर आप यहां तक आराम से कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब क्या करो, अब इसमें गुना कीजिए, 10 × 5 = 50u प्लस 5 दूनी 10 भी बराबर 4 × 5 = 20। इसको गुना करो 15 दूनी 30u माइनस 5 दूनी 10 भी बराबर 2 दूनी 4। अब ये माइनस में चला जाए। अब यहां देखो लिख दो जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह नहीं बदलना है, क्योंकि चिन्ह बदला हुआ कट जाएगा, ये प्लस माइनस है कट जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा। अब ये 50 30 कितना हो जाएगा 80u बराबर हो जाएगा ये, तो 20 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, यहां 16 लिख दीजिए। अब देखो ये u बराबर 16/80, ये कर जाएगा 16 × 5 = 80, u बराबर कितना हो जाएगा 1/5। ये आपका मान निकला u/1/5। अब क्या करो, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 मान रख दीजिए। अब लिख देते हैं समीकरण 1 में u का मान रखने पर, क्योंकि u का मान हमें प्राप्त है, मान रखने पर अब देखो समीकरण 1 आपका कितना है 10u प्लस 2v बराबर 4। अब इसको करो क्या, u के मान यहां पुट कर दो, 10 गुना 1/5, क्योंकि u का मान 1/5 है, हम लिख दिए, प्लस 2v है 2v लिख दिए, बराबर 4 है 4 लिख दिए। दोस्तों ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 प्लस 2v बराबर 4। ये 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2v बराबर 4 माइनस 2, तो 2v बराबर हो जाएगा 2। अब v बराबर हो जाएगा कितना आपका 2/2। अब v बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 1। अब देखो अब यहां तक v का मान भी निकल गया, काट दिए, यहां तक आ गया। अब ये कट गया, तो अब कटने के बाद हम क्या करेंगे, क्या माने थे, अब देखो अब 1/, ध्यान देना, 1/x प्लस वाई बराबर माने थे u, तो 1/x प्लस वाई बराबर u का मान 1/5, कोना कोनी गुना करोगे 1 प्लस x प्लस वाई बराबर कोना कोनी गुना करोगे तो ये 5, समीकरण ये हो जाएगा 3। पुनः अब फिर देखिए ये आप क्या माने थे 1/x माइनस वाई बराबर भी, तो 1/x माइनस वाई बराबर भी का मान आपका कितना निकला 1 निकला। तो 1 नहीं पूछे तो आप 1 मान लीजिए, ठीक है। आप 1 मान लीजिए, कोना को गुना कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 1, तो ये समीकरण हो जाएगा 4। अब क्या करो, समीकरण 3 एवं 4 से यहां लिख लीजिए, समीकरण 3 एवं 4 से अब देखो समीकरण 3 कितना है x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। अब ये दोनों कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 6, दोनों को यहां लिख दो जोड़ने पर 6 हो जाएगा, 2 × 6, x बराबर कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में x का मान रख देंगे, या 4 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 3 कितना है x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान आपका 3 दिया है, y का मान तो नहीं निकालना है हमको, नहीं दिया है,
तो y बराबर ये माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चल जाएगा, y बराबर हो जाएगा दोस्तों 2, x बराबर हो जाएगा 3। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये 8 नंबर सवाल है, एक आपका 1 का नंबर का अब सवाल लास्ट सवाल है, 8वां नंबर सवाल है। बहुत मजेदार सवाल है दोस्तों, बिल्कुल मजेदार है। सेम सवाल है लेकिन थोड़ा इसमें देखिए गुणांक, लेकिन देखने में कैसा लगता है, लेकिन फिर भी ये मजेदार सवाल है। आप इस सवाल को बनाओगे ना खूब मजा आएगा। अब देखिए 1/3x प्लस वाई, अब देखो 1/3 प्लस 1/3 माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 3/4। अब दूसरा दिया है 1/√2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। अब देखिए इसको देखो, यहां सेम है यहां भी सेम है, ये दोनों देखो प्लस में ये माइनस में, यहां देखो फिर भी दोनों बीच वाला, ये दोनों पहला वाला पैटर्न सेम है, ये 3x माइनस वाई ये सेम है, खाली दो गुणांक नहीं सेम है। अब हम इसको देखो करते क्या है। अब देखो माना कि आप लिख लीजिए, माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर u तथा 1/3x माइनस वाई बराबर भी, यहां तक हम मान लेते हैं। अब मान लेने के बाद समीकरण पहले बना लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा कितना, u प्लस भी बराबर 3/4 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 4u प्लस 4 भी बराबर 3, ये कोना गुना हो जाएगा तो इसमें गुना में आ जाएगा, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो आपका समीकरण 1 आ गया। पुनः अब देखो ये है, देखो u/2 प्लस, ध्यान देना सॉरी माइनस है, माइनस 1 की जगह u रखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, बटे में यहां गुणांक में 2 है क्योंकि इसको माने हम, ये नहीं माने 2 नहीं माने तो 2 को बटे में लिखेंगे। अब -1 बटे, अब देखो 2 है तो 2, u1 है तो 1 की जगह हम भी रखेंगे, यहां जो है इसको हम 2 रखेंगे। अब बराबर ये दोस्तों आ जाएगा -1/8। अब देखो ये दोनों का एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाता है, 2 होने के बाद ये हो जाएगा आपका u माइनस भी बराबर -1/8। आप इसको काट दो, 2 चौका 8, ये हो जाएगा u माइनस भी बराबर -1/4। अब इसको इसमें गुना कर दीजिए, 4u माइनस 4 भी बराबर -1, समीकरण 2। आप समीकरण 2 यदि आप प्राप्त कर लेते हो तब आप क्या करो, एक समीकरण देखो यहां -4, यहां कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 एवं 2 से कर दीजिए, समीकरण 1 एवं 2 से। अब 1 एवं 2 से करोगे तो समीकरण 1 आपका कितना है, 4u प्लस 4 भी बराबर 3, एक है u माइनस ध्यान दीजिए सॉरी 4 यहां दिया है 4u माइनस 4 भी बराबर ये दिया है आपका -1, यहां लिख दीजिए जोड़ने पर। ठीक, जोड़ने पर यदि लिख देते हो तो ये दोनों कट जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8u, अब बराबर ये 3 में से 1 जाएगा, 2 बच जाएगा। अब यहां से आप लिख लीजिए, अब यहां से लिखोगे देख लीजिए 8u बराबर आप यदि 2 लिखते हो u बराबर 2/8 लिखोगे, 2 का 2 चौका 8। आप लिख सकते हो u बराबर 1/4, u का मान आपका निकल गया। अब क्या करो, समीकरण 1 या 2 में किसी में आप समीकरण u का मान रख दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 1 में u का मान रखने पर, अब समीकरण 1 आपका कितना दिया है, 4u प्लस 4 भी बराबर 3, तो 4 लिख लीजिए, इसका 1/4 है, 1/4 भी u का मान है रख दीजिए, प्लस भी का मान तो नहीं है ऐसे 3, क्योंकि हमको भी का मान निकालना है, ये 4 4 कट जाएगा, 1 + 4 भी बराबर 3, ये प्लस में उधर आएगा तो माइनस में,
ये 4 भी बराबर 3 माइनस 1, तो 4 भी बराबर हो जाएगा आपका 2। अब देखो भी बराबर 1/4, सॉरी 2/4, 2 दूनी 4, तो भी बराबर हो जाएगा 1/2। जब 1/2 भी का मान निकल गया, तो अब हम माने हैं क्या, अब समीकरण यहां माने हैं 1/3x प्लस वाई बराबर यू, तो यहां लिखेंगे अब 1/3x प्लस वाई बराबर यू, तो यू का मान कितना निकला हमें 1/4, तो 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4, कोना कोनी गुणा करोगे 3x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 4, समीकरण हो जाएगा 3। अब सब कोना कोनी गुणा कर दिए। अब पुनः दूसरा क्या माने थे 1/3x माइनस वाई बराबर भी माने थे, तो 1/3x माइनस वाई बराबर भी का मान आपका कितना निकला 1/2, कोना कोनी गुणा कर दीजिए 3x माइनस वाई बराबर 2, तो ये समीकरण हो जाएगा 4। अब समीकरण 3 एवं 4 से लिख दीजिए, समीकरण 3 एवं 4 से देखिए, समीकरण 3 एवं 4 से यदि लिए ना, तो ये देखिए समीकरण 3 कितना है 3x प्लस वाई बराबर 4, ये कितना है 3x माइनस वाई बराबर 2। अब लिख दीजिए, चिन्ह बदला हुआ ही है घटाने पर, जोड़ने पर ये दोनों कट जाएगा, ये 6x बराबर हो जाएगा 4 2 6, x बराबर हो जाएगा 6/6, 6 कम 6, x बराबर हो गया दोस्तों आपका 1। अब देखो पुनः, अब क्या करो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब देखो समीकरण x समीकरण 1 सॉरी समीकरण 3 में रखिए, हाँ समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में x का मान कितना रखोगे, तो समीकरण 3 कितना है 3x प्लस वाई बराबर 4, x का मान निकला भाई 1 प्लस वाई बराबर 4, तो 3 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर ये प्लस में इधर जाएगा तो 4 में से 3 घट जाएगा, तो y बराबर 1, x बराबर 1। दोस्तों यही आपका आंसर होगा, यही आंसर है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।